चंद्रवंशी राजा पुरुरवा और स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कथा प्रचलित है। एक दिन उर्वशी धरती की यात्रा पर थी। धरती के वातावरण से उर्वशी मोहित हो गई। अपनी सखियों के साथ वह धरती पर कुछ समय व्यतीत करने को रुक गई। उर्वशी जब पुनः स्वर्ग लौट रही थी तब रास्ते में एक राक्षस ने उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करते वक्त उस समय वहां से राजा पुरुरवा भी गुजर रहे थे। उन्होंने इस घटना को देखा और वह अपने रथ से राक्षस के पीछे लग गए। युद्ध करने के बाद उन्होंने राक्षस से उर्वशी को बचा लिया। वह पहली बार था जब किसी मानव ने उर्वशी को स्पर्श किया था। उर्वशी पुरुरवा की तरफ आकर्षित हो गई और पुरुरवा भी स्वर्ग की अप्सरा को अपना दिल दे बैठे। दोनों की पवन प्रेम कथा शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और चैनल पे अपना प्यार दिखाएं। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। उस घटना में दोनों ही एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे, लेकिन उर्वशी को पुनः स्वर्ग लौटना ही था। दोनों ने भरे मन से एक दूसरे को विदाई दी। जुदा होने के बाद दोनों के ही मन से एक दूसरे के ख्याल को निकाल पाना मुश्किल था। दोनों को अब जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही थी। फिर एक बार स्वर्ग में एक नाटक का आयोजन किया गया। इस नाटक में उर्वशी को माता लक्ष्मी का किरदार निभाना था। किरदार निभाते हुए उर्वशी ने अपने प्रियतम के तौर पर भगवान विष्णु का नाम न लेने की बजाय पुरुरवा का नाम ले लिया। यह देखकर नाटक को निर्देशित कर रहे भरत मुनि को क्रोध आ गया। उन्होंने उर्वशी को श्राप देते हुए कहा कि एक मानव की तरफ आकर्षित होने के कारण तुझे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ेगा और मानवों की तरह संतान भी पैदा करना होगा। यह श्राप तो उर्वशी के लिए वरदान जैसे साबित हुआ, क्योंकि वह भी तो यही चाहती थी। श्राप के चलते एक बार फिर उर्वशी पृथ्वी लोक आ गई। फिर वह पुरुरवा से मिली और अपने प्यार का इजहार किया। राजा पुरुरवा ने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन उर्वशी ने उनके सामने 3 शर्तें रख दी। उर्वशी ने कहा कि मेरी पहली शर्त ये है कि आपको मेरी 2 बकरियों की हमेशा सुरक्षा करनी होगी। दूसरी शर्त ये है कि वह हमेशा घी का ही सेवन करेगी। तीसरी शर्त ये है कि केवल शारीरिक संबंध बनाने वक्त ही दोनों एक दूसरे को निर्वस्त्र देख सकते हैं। पुरुरवा ने कहा, मुझे मंजूर है। फिर पुरुरवा का विवाह उर्वशी से हुआ और वह दोनों आनंद पूर्वक साथ रहने लगे। कहते हैं कि कुछ काल के बाद स्वर्गलोक के देवताओं को दोनों का साथ पसंद नहीं आया। उर्वशी के जाते ही स्वर्ग की रौनक चली गई थी। वो चाहते थे कि उर्वशी पुनः स्वर्ग लौट आए। तब उन्होंने दोनों को अलग करने की चाल सोची। इस योजना के तहत एक रात उर्वशी की बकरियों को गांधर्वों ने चुरा लिया। शर्त के मुताबिक बकरियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुरुरवा की थी। बकरियों की आवाज सुनने पर उर्वशी ने पुरुरवा से कहा उन्हें बचाने को। उस समय पुरुरवा निर्वस्त्र थे और जल्दबाजी में निर्वस्त्र ही बकरियों को बचाने के लिए दौड़ पड़े। इसी दौरान देवताओं ने स्वर्ग से बिजली चमकाकर उजाला कर दिया और दोनों ने एक दूसरे को निर्वस्त्र देख लिया। इस घटना से उर्वशी की शर्त टूट गई। इस शर्त के टूटते ही उर्वशी स्वर्गलोक के लिए रवाना हो गई। दोनों बेहद दुखी थे। हालांकि उर्वशी अपने साथ पुरुरवा और अपने बच्चों को ले गई। कहते हैं कि बाद में उसने अपने बच्चों को पुरुरवा को सौंपने के लिए कुरुक्षेत्र के निकट बुलाया। हालांकि बाद के काल में भी उर्वशी कई घटनाक्रम की वजह से धरती पर आई और पुरुरवा से मिलती रही, जिसके चलते उनके और भी बहुत संतान हुए।